आप अखबारों में, व्हाट्सएप में, टीवी, रेडियो में आप सुनते होंगे। और ऐसे ऐसे अप्रत्याशित कार्य हो रहे हैं जो कभी कभी सुनने के बाद शरीर का बाल खड़ा हो जाता है। अभी हाल में हम लोगों ने जेपीएससी नियुक्ति करके नौजवानों को नौकरी से में जोड़ा और अलग अलग जगहों पर तैनात करने का काम किया और रिकॉर्ड तोड़ काम हम लोगों ने किया। और उस नौकरी में आपको विश्वास नहीं होगा, 30-32 बच्चे तो ऐसे थे जो बीपीएल परिवार के थे। इस सरकार ने बीपीएल गरीबों को सिर्फ स्वरोजगार से नहीं, लेकिन सरकार के बीडीओ सीए ऑफिसर बना करके बीपीएल से बाहर निकालने का काम किया है। 20 सालों में जेपीएससी का नियमावली हमारे विरोधी लोग नहीं बना पाए, ना पुलिस की बहाली की नियमावली बना पाए, ना शिक्षक बहाली की नियमावली बनाए, किसी भी बहालियों की नियमावली ये लोग नहीं बना पाए। नतीजा ये हुआ, इन लोगों ने ठेका पर, अनुबंध पर, कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों की बहाली कर दी और ऐसे खिचड़ी परोस दिया कि पूरा कर्मचारी अस्त व्यस्त अपना सामाजिक सुरक्षा को लेकर दिन रात आंदोलित रहे, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे और भी कर्मचारी हो। आज देख लीजिए हमारे इस राज्य के पारा शिक्षकों को, जो साल के 12 महीने में 11 महीना सड़कों पर आंदोलन करता था, सैकड़ों लोग उसके जान से चले, दोना बड़ा आंदोलन में इन लोगों का, लेकिन 20 वर्ष में कभी भी विरोधियों ने इन लोगों का आंसू नहीं पहुंचा। क्या हमको लगा था कि सरकार बनने के बाद उन 65-70 हजार पारा शिक्षक आज 12 महीना में 11 महीना स्कूलों में काम कर रहे हैं। समस्याएं अनेक हैं। अभी सहायक पुलिस सब इधर उधर बेचारा भटकता रहा, उसको गलत तरीके से इन लोगों ने नियुक्ति कर दी और ऐसा इनके साथ खिलवाड़ किया कि आज बेचारा ना सड़क के रह गए, ना घर के रह गए। अब ये टिकरा जो सरकार आएगा उसके मत्थे यहां उपस्थित जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अनुबंध पर है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर है, चाहे मनरेगा कर्मचारी हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय का बात हो, चाहे नर्स वगैरह की बात हो, चाहे पुलिस सिपाहियों की बात हो, आप लोग चिंता ना करें, हर एक वर्ग का समस्या का समाधान हम निकाल के रहेंगे। बस आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। कोई नौकरी से बेदखल नहीं किया जाएगा, सभी को कहीं ना कहीं रोजगार से हम जोड़ेंगे। तबाह विगत 20 साल लोग त्राहिमाम 40 साल लग गए हम लोग को अलग राज करने में और इन पैमानों को गद्दी से उतारने में 20 साल लग गया। बताओ, नौजवान जेपीएससी, यूपीएससी और भी बैंक, पीओ वगैरह का, रेलवे का, कोई भी भर्ती करने का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तैयारी करेगा, उसका भी आने वाला समय पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगा। ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं। कभी आप लोगों ने सोचा था कि हमारा आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक नौजवान विदेश में जाके पढ़ेगा? कभी हमारा गांव का लोग सोचा था? आज आपका इस नौजवान ने हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस राज्य नहीं, इस देश दुनिया का बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, विदेशों में शिक्षा ग्रहण कराने के लिए पूरा खर्चा हम उठा रहे हैं। आप अपने बच्चों को विदेश भेजिए, उनके लिए हम लोग पूरी व्यवस्था देने के लिए तैयार है। अनेकों ऐसी चीजें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि सभी जो नियुक्तियां हैं उसकी नियमावली बना करके तैयार कर ली गई है और इसके लिए जल्द विज्ञापन भी निकाला जाएगा, जिसमें से शिक्षक बहाली और पुलिस बहाली को लेकर के भी कहा गया है। आपको बता दूं कि इसमें सभी जो नियुक्तियां हैं सभी झारखंड हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस पर सरकार को सबसे पहले विचार करना चाहिए और सरकार इस पर सबसे कड़ी निर्णय लेनी चाहिए और सबसे पहले जिस नियमावली को बनाया गया है उसको सुधार करने की आवश्यकता है और जो भी त्रुटियां झारखंड हाई कोर्ट में फंसी हुई है लेकर के उसे क्लियर करना चाहिए। इससे झारखंड के अभ्यर्थी परेशान है, चाहे झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हो, चाहे
दरोगा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हो, चाहे शिक्षक बहाली को लेकर के हो, सभी अभ्यर्थी अचंभित में हैं नई नियोजन नीति के तहत। और सरकार ने नई नियोजन नीति तो बनाई है, लेकिन क्या ये टिक पाती है आगे के दिनों में, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।